गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास हमने ये क्वेश्चंस कराया था आपको। राइट ए प्रोग्राम दैट डिपेंडिंग अपॉन द यूजर चॉइस आइदर पुश और पॉप और डिस्प्ले एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। मतलब ये स्टैक है। स्टैक के अंदर पहले है 1000, उसके बाद 2000, उसके बाद 3000 है। तो अगर हम पुश करेंगे 1000 पुश करेंगे, 2000 पुश करेंगे, कैसे पुश करेंगे, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द यूजर। जैसे यहाँ पे देखिए, ये पुश का फंक्शन डेफिनेशन है, ये आपका पॉप का फंक्शन डेफिनेशन है, ये आपका डिस्प्ले का फंक्शन डेफिनेशन है। ठीक है, तीन फंक्शन डेफिनेशन है इसमें। ये आपके फंक्शन डेफिनेशन रेगुलर किसी भी कोई भी स्टैक रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये तीनों फंक्शंस को ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो है आपका ये ब्लैंक लिस्ट है। ठीक है, अच्छा ये देखिए, ब्लैंक लिस्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। इसको हम यहाँ पे क्यों 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 नहीं क्रिएट किया? यहाँ पे हम चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते थे, हम क्रिएट क्यों नहीं किया? इसलिए क्रिएट नहीं किया, अगर हम यहाँ से हटा के यहाँ पेस्ट कर देंगे, ब्लैंक लिस्ट यहाँ पे दे देंगे, तो क्या होगा? ये जो लिस्ट है हमने क्रिएट किया, ब्लैंक लिस्ट जो क्रिएट किया, ये हो जाएगा लोकल फॉर दिस। ये आपका मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन के लिए ही यूज हो सकता है। ठीक है, इतना के लिए है। मतलब ये जो आपका ब्लैंक लिस्ट है हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ से उठा के, अगर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा, ये जो आपने लिस्ट क्रिएट किया ये हो जाएगा आपका ग्लोबल। मतलब हम एक को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, दूसरा दोबारा यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में। शायद मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा है। मैं थोड़ा सा इसका इजी इजी मेथड में कराऊंगा अभी, तो इसको ध्यान रखिए। और दूसरे क्वेश्चन से हम जाएंगे थोड़ा इजी मेथड में, शायद आपका अच्छा लगेगा, इजी लगेगा। और उसमें ठीक है, कोशिश करिए उसको समझने के लिए। ठीक है, अच्छा, अगर सपोज क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन नहीं दूंगा आपको। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, शायद आपको इजी लगेगा। बट इससे क्या हो जाएगा ना, अगर आपको समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और ये तो आपका लिस्ट है, ये प्रोग्राम जो मैं दिया था आपको। ठीक है, अब ये आपका ड्राइंग स्पेस है, मैं ड्रा कर बताऊंगा। एक देखिए, एक ब्लैंक लिस्ट है, एक बकेट है, बकेट के अंदर ये बकेट का मतलब क्या है? ये एक ब्लैंक लिस्ट है, इसका नाम क्या है? ए। ठीक है, ये लिस्ट ए है, तो हम क्या करेंगे, ए के अंदर एक 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 ब्लैंक लिस्ट है। तो अगर हम स्टैक अगर यूज करना चाहते हैं तो हमको लिस्ट यूज करना है। स्टैक तो कोई डाटा टाइप होता ही नहीं है स्टैक, मतलब लिस्ट यूज करना पड़ेगा। तो एक नाम से कोई एक लिस्ट क्रिएट करना है, तो ये आपका ब्लैंक लिस्ट है, ये वाला। तो हमको यहाँ पे एक ही नाम से एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ये आपका ब्लैंक लिस्ट ने क्रिएट कर लिया। आपको सपोज इस ब्रैकेट में, इस लिस्ट में इनपुट करना है, तो नंबर इनपुट करना है, सब 3 बार आपको इनपुट करना है, 3 बार पुश करना है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, जिसे आपको मान के चले यहाँ पे 1000 पुश करना है पहले। ठीक है, और दोबारा फिर यहाँ पे सपोज मान के चलिए उसको, ये आपका 1000 है। ठीक है? और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, साइज फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ 36। ये आपका 1000 है, ये लगे। तो अगर आपको एक एक पहला एलिमेंट आपको एंटर करना है, इसी तरह से सपोज तीन 1000 है,
फिर इसके बाद इस तरह से अगर पुश करना है और कोई बकेट के अंदर पुश करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पुश फंक्शन यूज करना लिखना पड़ेगा, मतलब पुश का फंक्शन डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। तो हम क्या कर उसके लिए क्या फंक्शन डेफिनेशन लिखेंगे, तो पहले जितने फंक्शन डेफिनेशन से होते हैं ना वो सबको सबसे पहले लिखेंगे, मेन फंक्शन से ऊपर लिखना पड़ेगा। जैसे पुश फंक्शन हो गया, पॉप फंक्शन हो गया, डिस्प्ले फंक्शन हो गया, वो सारे मेन फंक्शन से ऊपर लिखेंगे। तो क्या होगा, वो इजी रहेगा आपको, क्या होगा, इजी रहेगा। और दूसरी बात क्या है, हमेशा ऊपर ही लिखते हैं, इसको मेन फंक्शन से ऊपर ही लिखते हैं ये सारी चीज़ें। अगर आपको 1000 पुश करना है तब क्या करोगे, फंक्शन डेफिनेशन तो यूज करोगे, तो लिखोगे डी ई एफ फंक्शन, सपोज स्टैक एक नेम है स्टैक पुश, ठीक है, कहाँ पुश करोगे, ए, ठीक है। तो अगर ए में पुश करोगे, ए क्या है, लिस्ट का नाम है, तो कैसे पुश करोगे, तब लिखोगे एन इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द एलिमेंट, ठीक है। पहला एलिमेंट में एंटर हो गया। अगर उसको आपने तो नंबर 1000 आपने असाइन किया, सपोज आप 1000 इनपुट कर रहे हो, तो कहाँ पे एन पे असाइन होगा, बट तो उसके लिए आपको लिस्ट में डालना पड़ेगा। ये एक लिस्ट है, ये एक लिस्ट है, ये लिस्ट का अंदर 1000 है, आपने एन में रखा, तब लिखोगे ए डॉट अपेंड ब्रैकेट में एन, तो क्या हुआ, अब जितने इतना लिखने से क्या हो जाएगा, आप क्या कर सकते हो, एक एलिमेंट आप लिस्ट के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, एक ही एलिमेंट ऐड करना है, तो क्या करोगे, ये आपका कॉल्ड फंक्शन है, आपको याद होगा फंक्शन, अब पहले हमने लिस्ट में किया था, सिंपल वाला किया था, कॉल्ड कॉलिंग ऐसे कुछ नहीं था। अब हम जैसे हमने फंक्शन पढ़ ली, तो कॉलिंग फंक्शन कॉल्ड फंक्शन इस तरह से ही करना पड़ता है, क्योंकि हमारे एग्जाम में ओनली फंक्शन डेफिनेशन लिखना पड़ता है, पूरा प्रोग्राम लिखना नहीं पड़ता है। बट हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकली करने के लिए हमको क्या है कि मेन फंक्शन में लिखना पड़ेगा। चलो अभी ये फंक्शन डेफिनेशन है पुश का, अगर 1000 एंटर करेंगे तो हम, और जो प्रोग्राम होता है अब मेन से शुरू होता है, ये जो है प्रोग्राम है, अगर हम पे ये फंक्शन डेफिनेशन लिख देंगे, इससे क्या होगा, 1000 एंटर नहीं होगा, तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, स्टैक स्टैक पुश ए अगर लिखेंगे तो क्या होगा, मतलब एक बार कॉल होगा, मतलब अगर ये है मेन फंक्शन, ये आपका फंक्शन डेफिनेशन है, ये मेन फंक्शन यहाँ पे शुरू हो गया है, अगर हम एक बार लिखते हैं स्टैक पुश ए, तो मतलब ए के साथ हम कॉल कर रहे हैं स्टैक पुश को, और उसमें एन के विद हेल्प ऑफ एन हम क्या कर रहे हैं, ए के अंदर इनपुट कर रहे हैं, ए के एलिमेंट लिस्ट का नाम है, वहाँ पर सेम एलिमेंट यहाँ पे रिसीव, सेम लिस्ट यहाँ में रिसीव हो रहा है, ए के नाम से, नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक एलिमेंट एंटर करना है तो हम एक बार लिखेंगे, यहाँ पे एक बार कॉल करेंगे। अगर आपको दोबारा सेकेंड टाइम अगर सपोज आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है, सपोज आपको लिखना है 2000, 2000 2000 जो है उसको वो एंटर करना है, ठीक है। उसके लिए क्या करोगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आपको भी ऐसे दोबारा कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टैक पुश एक बार और कॉल करना पड़ेगा, 2000 पुश होगा। अगर आपको 3000 पुश करना है यहाँ पे 3000, ठीक है, अब 3000 पुश करना है, 3000, तो आप दोबारा फिर तीसरी बार भी कॉल करोगे स्टैक पुश ए, हाँ देखिए
हम यहाँ पे एक आपसे आप अगर पैरामीटराइज्ड एक था फंक्शन डेफिनेशन जो है उनका कॉलिंग फंक्शन कॉल्ड फंक्शन, अगर हम एक बार यहाँ कॉल कर रहे हैं, ये पूरा फंक्शन कॉल हो रहा है डेफिनेशन, तो 1000 ऐड कर रहे हैं। दोबारा अगर कॉल कर रहे हैं तो सेम फंक्शन दोबारा एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर 2000 ऐड कर रहे हैं। फिर अगर तीसरी बार फिर कॉल कर रहे हैं, फिर तीसरी बार ये हो रहा है फंक्शन डेफिनेशन एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर हम ऐड कर रहे हैं। मतलब कि हम ऐड कर रहे हैं, कैसे कैसे ऐड कर रहे हैं। पहले 1000 ऐड किए थे, तो हम ऐड कर रहे हैं जो वो ऊपर से ही ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं। और एक ही है, या अगर इनपुट करेंगे या पुश करेंगे, ऊपर से ही पुश करेंगे, और एग्जिट करेंगे भी इधर से ही एग्जिट करेंगे, तो ये मतलब इसको बोलते हैं पॉप। ठीक है, 3 बार कॉल कर 3 बार एंटर हो गया। अगर आपको पॉप करना है तो फिर इस तरह से, जैसे स्टैक का आपने पुश यूज़ किया, इससे फिर पॉप का भी करना पड़ेगा। तो आप फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे डी एफ स्टैक पी ओ पी। स्टैक पी ओ पी एक नेम है, ये ले लिया मैंने। और आपको पता है अगर एक कंडीशन होता है जिसको बोलते हैं अंडरफ्लो, अंडरफ्लो तो कंडीशन लिखना ही पड़ेगा। इफ ए इक्वल टू दिस, और लेन ए, ये देखो दोनों में, दोनों जो, ऐसा नहीं कि दोनों ही लिखना पड़ेगा, दोनों में से एक भी एक ही बात है, एक लिखो या दोनों इक्वल लेस देन इक्वल टू 0, चाहे दोनों लिखो, ये दोनों का काम ही एक ही है। मतलब ये ब्लैंक लिस्ट चेक करेगा, अगर लिस्ट ब्लैंक है ये क्या करेगा, अगर ब्लैंक लिस्ट है, या फिर उसका लिस्ट का लेंथ अगर ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक लिस्ट चेक कर रहा है, अंडरफ्लो ही चेक कर रहा है। तो लिखेंगे प्रिंट अंडरफ्लो। हाँ, ये चेक तो रखना ही पड़ेगा आपको, एल्स क्या है, ए डॉट पी ओ पी। देखो हमने ये जो स्टेटमेंट आपने फंक्शन डेफिनेशन लिखा है यहाँ, मैंने लिखा है यहाँ पे, ये पॉप के लिए है। मतलब अगर आपको जितनी बार पॉप करवाना है तो कितनी बार, कैसे, ये तो क्या फंक्शन डेफिनेशन है, ये डायरेक्ट अपने आप नहीं करेगा, मेन फंक्शन से कॉल करना पड़ेगा। मेन फंक्शन से अगर कॉल करेंगे तो ये पॉप होगा। तो कॉल कैसे करेंगे, एस टी एस सी के पी ओ पी, मतलब एक लिस्ट है उसमें से पॉप करना है। एक बार पॉप कर रहे हो तो पॉप हो जाएगा एक बार। तो पॉप अगर होगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम ये जो पुश किया तो 1000 पुश हुआ, अगर सेकंड टाइम आपने पुश किया तो 2000 पुश हो जाएगा, थर्ड टाइम आप पुश करोगे 3000 पुश हो जाएगा। तो टॉप कौन सा है, 3000, ये वाला एलिमेंट जो है टॉप है, इसको हम बोलेंगे टॉप। अगर हम पॉप करेंगे, यहाँ पे पॉप करेंगे स्टैक पॉप, और ये फंक्शन कॉल किया जाएगा, तो आपका ये वाला जो है वो पॉप हो जाएगा, मतलब रिमूव होगा, जो बोलते हैं डिलीट। अब स्टैक का कितना ऑपरेशन है, ये स्टैक इंसर्ट क्या होता है, डिलीट क्या होता है, ये सारे मैंने पहले से पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, ये पुश 3 बार किया तो 3 बार पुश हो गए, पॉप एक बार किया तो सीधा पॉप हो जाएगा। ठीक है, अभी सपोज आपने ये सब चीज़ किया, अगर आपको देखना है एक्चुअली हो रहा है, आप तो ऑपरेट कर रहे हो ना, देखना भी तो पता होना चाहिए ना कि हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको एक फंक्शन डेफिनेशन, आप सोच रहे हो कि सर बार बार फंक्शन डेफिनेशन क्यों बता रहे हो, फंक्शन, क्योंकि हमने फंक्शन चैप्टर पढ़ लिया है, और फंक्शन यूज करके ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो इसको हम फंक्शन डेफिनेशन से ही करना पड़ेगा। तो अगर हमको देखना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा स्टैक डिस्प्ले, स्टैक डिस्प्ले ए, मतलब पॉप होने के बाद कितने एलिमेंट्स हैं उसके अंदर पता करने के लिए, तो डी एफ स्टैक डिस्प्ले। ध्यान रखें, यहाँ पे हमने लिखा है स्टैक डिस्प्ले, यहाँ पे भी वो स्टैक डिस्प्ले होना चाहिए।
अगर ये सेम होगा तब जाके ये इसको कॉल करेगा, नहीं तो कॉल नहीं कर पाएगा, मिसमैच होगा। ठीक है, अगर हमको देखना है सारे एलिमेंट तो हम क्या करेंगे, तो एक 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 एलिमेंट अगर देखना है तो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट जो है पहले होना चाहिए, उसके नीचे इस तरह से देखना है, इस सीक्वेंस में देखना है अगर आपको, तो क्या करोगे, ये जीरो पोजीशन, ये इंडेक्स 0 का होगा, ये इंडेक्स 1 का होगा, ये इंडेक्स 2 का होगा, 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमको देखना है, तो लेंथ निकाल के फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट स्टार्ट लेन ऑफ ए -1, लेन ऑफ ए -1 क्यों लिया हमने, अगर ए में 3 एलिमेंट है, लेंथ क्या होगा 3, जब इंडेक्स, अब जब प्रिंट करेंगे 0 से 2, तो 0 से 2 मतलब 2 सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है, तो 2 मतलब 0 1 2 3 एलिमेंट्स, जो लेंथ क्या काउंट करता है वो 0 से 1 2 3 3 बोल देता है वो, इसलिए 2 पहले प्रिंट करेगा, 1 फिर प्रिंट करेगा, फिर 0 प्रिंट करेगा। अच्छा, हमको प्रिंट कहाँ तक करना है, 1 था 0 तक प्रिंट करना है, तो रेंज का जो प्रॉब्लम है, रेंज है जो हम फंक्शन मेथड जो है, फंक्शन जो है और मेथड जो है उसका कि एक 1 माइनस करना पड़ता है, अगर आपको 0 तक प्रिंट करना है तो -1 तक यहाँ पे -1 मेंशन करना पड़ेगा, और पहले 2 से 1 1 से 0 मतलब एक एक माइनस हो रहा है, तो स्टेप इस यहाँ पे स्टेप आ गया, -1 लिखना है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ये जो है आपका फॉर लूप है, इस फॉर लूप से आप क्या कर लोगे, एक एक एलिमेंट प्रिंट कर सकते हो। देखते हैं कैसे प्रिंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रिंट प्रिंट आपका ये आई। ठीक है, अब देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, सेव कर देते हैं, सिंपल 1.py, मैंने सिंपल 1.py कर दिया मैंने यहाँ पे, और डेस्कटॉप में सेव कर दिया। ठीक है, देखो आपको रिजल्ट क्या आना चाहिए मेरे हिसाब से, और पहले ए पुश कर रहे हो, ए में क्या पुश करो 1000 आप एंटर करोगे, जब ए मांगेगा यहाँ पे, दोबारा 2000 पुट करोगे, यहाँ पे मांगेगा 3000 पुट करोगे, उसके बाद पहले क्या करना चाहिए, पॉप ए मतलब सबसे ऊपर कौन सा है 3000 पॉप हो जाएगा, जब आप डिस्प्ले करोगे तो क्या आना चाहिए, ये वाला प्लस ये वाला, ये दोनों आना चाहिए। देखते हैं आ रहा है नहीं आ रहा है, मैंने सेव कर दिया, अब रन करते हैं इसको, एंटर द एलिमेंट, सपोज जैसे मैंने बताया था पहले हमने क्या रखा था 1000, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1000, ये कहाँ हुआ, स्टोर हो गया लिस्ट में। सेकंड एलिमेंट मांग रहा है, देखो क्यों ये दोबारा क्यों मांग रहा है, एंटर द एलिमेंट क्यों बोल रहा है, एंटर एलिमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, क्योंकि सेकंड टाइम हमने यहाँ पे लिखा है, तो दोबारा फिर एंटर एलिमेंट मांग रहा है, तो हम लिख रहे हैं 2000। ठीक है, फिर तीसरी बार मांग रहा है, क्यों, हमने यहाँ पे स्टैक पुश तीसरी बार कॉल किया, सेम फंक्शन डेफिनेशन को 3 बार कॉल कर रहे हैं, तो हम थोड़ा लिख रहे हैं 3000। ठीक है, अब देखो, अब पुश, उसके बाद पुश है, वो अपने पुश सॉरी उसके बाद पॉप है, अपने पॉप कर दिया उसने, फिर उसका डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले ने इसी जो ये डिस्प्ले से क्या हुआ, इन दोनों को इसने प्रिंट कर दी। अब टॉप क्या है 2000, उसके नीचे 1000, तो हो गया, समझ में आ गया आपका ये चीज़ें, ये आपका छोटा सा प्रॉब्लम है और प्रोग्रामिंग है जो बताया था आपको, तो आगे इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, लूप वगैरह यूज़ करेंगे, आई होप आप